अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, व्लॉग जो है ना मैं रात से ही जो है कंटिन्यू करूँगी। जब मैंने बैग शैग दिखा के मैं फ्री हुई ना, तो फिर उस वक्त फ़ोन आया एबटाबाद से मेरे देवर का कि हम लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को कोई काम था, अगले दिन कोई इंपॉर्टेंट काम था, तो वो रातों रात उन्होंने आना था। अचानक से उनका प्लान बना और ये कोई रात के 12 बजे हैं जिसमें मैं आके स्वीट डिश बना रही थी। वो कह रहे थे कि हम लोग खाना शाना खा के हम लोग आएंगे, तो खाना नहीं बनाना। तो मैं सोच रही मैं क्या बनाऊँ। होता है ना कि भाई अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ भी ना दो। तो फ्रिज में जो मतलब फ्रिज में कह रही सॉरी, घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी ना वो डाल के मैंने स्वीट डिश सी बना दी। क्योंकि फ्रूट में मेरे पास सिर्फ सेब और केला पड़ा हुआ था, कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड पड़ा हुआ था, जेलीज पड़ी हुई थी और फ्रेश क्रीम पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ जो होता है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर वाला सीन था। गुजारा मैंने कर ही दिया। मैंने कहा चलो बच्चे आएंगे, कम से कम बच्चों को मैं स्वीट डिश तो दे दूंगी ना। अच्छा, कल के व्लॉग्स के कमेंट्स मैंने सारे पूछे थे, आप सब ने बहुत पसंद किया कल का व्लॉग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिलाल का जहाँ तक कहना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग बार बार कहते हैं कि फेस क्यों नहीं दिखाते। असल में ना उनकी जॉब ऐसी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो कहते हैं बाद में कोई एम ही टंटा खोले कि जी आपका यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, ये वो ऐसी कोई बात कर दे, इससे बेहतर है कि मैं ना आऊँ। तो वो बातें कभी कभार उनकी इतनी अच्छी होती हैं कि मैं रिकॉर्ड कर लेती होती हूँ। हाँ, ये मुझे पता है कि अगर बिलाल का अपना चैनल हो तो वो ना बहुत कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल होगा, मतलब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर लोगों को पता चलेगा व्लॉग्स ऐसे भी हो सकते हैं। क्योंकि आप मैं तो आजकल के जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, मैं तो वो देख के हैरान होती हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे बना रहे हैं, वरना तो बस अजीब व गरीब ही व्लॉग्स हैं। मतलब उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे जब ये व्लॉग्स देखेंगे तो उनको क्या क्या सीखेंगे, क्या वैल्यूज़ मिलेंगी उनको। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम लोगों के पास कोई जगह है ना, ऐसी अल्लाह ने हमें दी है कुछ बोलने के लिए, तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बताया करें लोगों को कि वो हमारे व्लॉग्स भी देखें और कुछ सीखें भी। तो कभी बिलाल रिटायरमेंट के बाद इंशाल्लाह जो है ना वो मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन करेंगे और फिर खुल के हम वीडियोस बनाएंगे। जब तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है और इसी तरह कमेंट्स करने हैं, जो आप लोग कहते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं, अल्लाह आपको मिलियंस व्यूज़ दे, इस सारे कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को है कि फ़ायदा सक्सेस करे। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, सुबह हम लोगों ने नाश्ते अलग अलग सबने किए क्योंकि टाइम ही नहीं था, उन सब ने जाना था, तो वो बारी बारी जल्दी जल्दी नाश्ते कर रहे थे, सास ने, देवरानी ने, सब ने। और फिर दिन को मैं और बच्चे ही रह गए थे, तो बच्चों ने कहा हमने तो पिज़्ज़ा खाना है, हमने खाना नहीं खाना। तो उनको फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया, कुछ नहीं बनाया खाने में। मैंने कहा चलो ठीक है, ये आसानी है, बच्चों को सबको मैं पिज़्ज़ा मंगवा के दे देती हूँ। क्योंकि शाम में ना मैंने खुद एक बर्थडे पे जाना था, तो मुझे भी उसकी तैयारी भी करनी थी। बोतल जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब से आई है ना सारा बार बार पानी नहीं पीती थी ना आप, अब इसका कम से कम पानी तो पी रही है इस बोतल के शौक में, है ना। मजे की है, ये बड़े मजे की लगती है। अच्छी पसंद आ रही है। वैसे मैंने बड़े मजे की ड्राइंग्स बनाई है, मैं आपको दिखाऊं? हाँ ना, दिखाओ। अच्छा, सारा मुझे ड्राइंग्स इसने बनाई थी, मैंने कहा चलो आप मुझे दिखाना। अब ये मुझे दिखा रही है। सबसे फर्स्ट ड्राइंग इसकी ये है। अच्छा, ये ऐसे है, ऐसी है ना। और जब इसको हम ओपन करते हैं तो आई लव यू और आई लव यू मामा, यहाँ पे लिखा है मामा है और ये सारा है। बाल जो है हम दोनों के रेड हैं, सारा की 2 पोनी है और मामा का 1 जूड़ा है। वाह सारा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब ये मम्मा ने मुझे पकड़ा हुआ है कि मैं पैदा हुई थी, इनकी उंगलियां और ये इनका दुपट्टा थोड़ा सा जा रहा है, एक दुपट्टा जा रहा है उनका। अच्छा जी, ये मेरा दुपट्टा है और ये मैंने सारा को पैदा हुई थी तो सारा को मैंने उठाया था और मैं कितनी खुश हूँ। पोनी है। पीछे ज़रा सी पोनी भी है मेरी, खुश मैं कितनी हूँ सारा को उठा के, है ना। फिर मैंने फैमिली बनाई है, ये मम्मा, ये मैं, ये पापा, ये भैया, ये मम्मा, ये बाबा, ये मैं, भैया, ये मैं और ये ऑस्कर है। ऑस्कर का हार्ट भी है। ऑस्कर भी है हमारे घर में भाई। अच्छा, ये ऑस्कर का हार्ट है, ये मम्मा का हार्ट है, ये पापा का हार्ट है, ये आधा, इसको आधा करेंगे तो ये मेरा आधा। ओके, मेरे बाबा, फॉर यू बाबा। फॉर यू बाबा। ओ, ये बाबा और सारा। आई लव बाबा। बाबा। बाबा क्या आपने लिपस्टिक लगाई हुई है? ये बाबा मुझे जो है वो लग रहा है किसी गैंग के लीडर लग रहे हैं। नहीं, उनने मुंह खोला है ना। वो दहशत गर्द लग रहे हैं बाबा आपके। रेड टाई भी है बाबा की, वाजिबा, लिपस्टिक भी रेड, बड़े जवान बाबा हैं। लंबे लंबे बाल सारा के, सारा ड्रेस तो बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है आपने। और क्या है? तो ये मैंने भैया के साथ बनाई थी। ये भैया ने सारा को उठाया हुआ है। हाँ, भैया की बैग है। वाह सारा, वेरी नाइस। दोनों सेम ये अच्छा, ये तो फ्लफी हो जाएगा यार। ये ट्री है और ट्री के एक साइड पे सारा है
और एक साइड पे भैया है। भैया है। वाह वेरी नाइस सारा। और ये मैंने बनाई थी, बड़े मुश्किल ये कौन कौन है? भैया, ये भैया से टोपी पहनी है, मैं हूँ जैसे मैंने ये टोपी। सारा और भैया है। वाह वेरी नाइस सारा, बहुत ही अच्छी। ये मैंने सबसे पहले जो मैंने बनाई थी ये वो खोल के दिखाई थी, बड़े मजे की है। ये क्या है? ये मेरी फेवरेट ड्राइंग है। इसके ये आइसक्रीम है ना, किसी को आइसक्रीम खानी है? हाँ मुझे खानी है। एक से खोलने, यहाँ से खोलो, हमारे पास आइसक्रीम। वाह सारा, वाह भाई वाह वेरी नाइस। कितना जबरदस्त आइसक्रीम है। क्या फ्लेवर है इसका? का है ऑरेंज, पर्पल, पिंक, रेड। फ्लेवर क्या है? पर्पल पिंक, रेनबो फ्लेवर है। अच्छा रेनबो। ओके। और ये मेरे पास चॉकलेट आ गई है। खानी है किसी को चॉकलेट? ये चॉकलेट है भाई सारा की। वेरी नाइस, शाबाश। मेरे पास ये देखें जी, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना फेवरेट जोड़ा पहना है जो कि मैंने बड़ा महंगा ख़रीदा था, और ये था जुनैद जमशेद का। अच्छा मैं बाद में बताती हूँ इसकी प्राइस। ये आप देखें, मेरा फोटोग्राफर तो चेक करें। ये सारा ने मुझे सारे क्लिप्स बताए कि आप यहाँ से आए मैं वीडियो बनाऊंगी, आप ऐसे बैठे मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने कहा यार तुम तो प्रोफेशनल मेरी फोटोग्राफर बन गई। फिर पीछे बैठ गई थी, मुझे कैमरा पकड़ाना, मैं पीछे से बनाऊंगी। क्या बैठी हुई हैं गाड़ी में जा रही हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त, मेरी आइंदा जो है ये मुझे जो है ना गाइड कर सकती है। और ये मैंने कटिंग जो कल कराई थी बड़ी प्यारी लग रही थी। वीडियो में मैंने देखा इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, असल में बड़ी फ्रेश लग रहे थे इससे बाल, और बहुत अच्छी आगे से इसने कटिंग की है इस लड़की ने जो कल आई हुई थी ना। सारा की बहुत अच्छी कटिंग की है, मेरी भी बहुत अच्छी कटिंग की है, लेकिन इधर नहीं अच्छी लग रही थी, ये मैं आपको बताऊं, असल में इससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। सारा का मैंने सेल से ड्रेस लिया था ब्रेकआउट से, बड़ा प्यारा लग रहा था उसको पहन के। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो ड्रेस था ना वो ये वाला 20,000 का था जुनैद जमशेद से, और मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने ख़रीद लिया था। मैंने सेल का भी वेट नहीं किया, और वैसे सेल में ये इसने जाना भी नहीं था, ये ख़त्म हो गया था, लास्ट पीस मुझे मिला था ये बड़ी मुश्किलों से। और ये मैं आई हूँ जॉयलैंड में, यहाँ पे बर्थडे है मेरे भाई की बेटी की बेटे की, यानी कि भाई के क्या होता है, बेटी का बेटा क्या होता है, नवासा। हाँ नवासे की बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे थी। ये आप देखें, ये हमारा वेलकम अब्रॉड, फास्टन सीट बेल्ट्स, और हान इज़ वन माशाल्लाह। ये है, मैं आपको दिखाती हूँ डेकोर इनका। और ये इरहान के पिक्चर्स हैं 1 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक की माशाल्लाह। और ये है जी फुल डेकोरेशन। हम चलते हैं, ये फ्लावर्स, ये, और ये भी उसकी मम्मा थोड़ी यहाँ पर उसका शूट होगा। इसने स्कर्ट पहना है और बड़ा प्यारा पट पहना है। हाँ अच्छा, सुंदस ने ना बहुत ही प्यारा, बहुत एलिगेंट डेकोर किया हुआ था। कलर्स का कम्बिनेशन आप चेक करें कितना प्यारा है। इसने ना पायलट थीम पे किया हुआ था, तो उरहान ने कपड़े भी जो है ना वो पायलट वाले पहने हुए थे, और आपको कहीं ना कहीं जो है ना एरोप्लेन वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे डेकोर में। केक में भी इस तरह से एरोप्लेन था, तो मुझे बहुत ही प्यारी जो है ना डेकोर लगी, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में दिखा रही हूँ कि देखें कि कितना प्यारा इसने सेटअप पूरा किया हुआ है। जो बैठने की जगह थी खाना खाने की, वो इंडोर थी, बिल्कुल साथ जो जगह है ना वहाँ पे उसने बुकिंग कराई हुई थी, और बाहर जो है ना वो केक था और सेटअप था। मैडम पर्सनैलिटी वाले लोगों का भाई अबू कह रहे हैं पर्सनैलिटी वाले लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा लगे हाथों आपको ताहिरा बाजी और अब्बू से भी मिलवा दूं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि अब्बू की वीडियो लाजमी बनाया करें जब भी आप अब्बू से मिलती हैं। और केक देख लें कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया था, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। और सारा मैडम जो है वो अपने एक्शन में लगी हुई थी, उनकी वीडियो मैंने बनाई, और बस अब कटिंग की जो केक कटिंग सेरेमनी थी ये होने वाली थी, और इसके बाद हम सब ने खाना खाना था। ये देखें जी नाना जान कितने खुश हैं। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, और इनकी बेटी की जो है ना बेटे की बर्थडे थी। फिर बस बच्चों का शूट वगैरह हुआ, कोई भी गेम हम लोगों ने नहीं खेली। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बाहर कितनी गर्मी है, तो इस गर्मी में जो है ना हम बड़ी मुश्किल से बस केक कटिंग के लिए बाहर आए थे, और फिर हम लोग अंदर चले गए थे। अच्छा इनका खाना भी बहुत मज़े का था, इनकी बिरयानी इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर आप लोगों ने बर्थडे करनी हो तो ये अच्छी जगह है जॉयलैंड में, ये इंडोर भी मिलता है, साथ स्पेस आपको आउटडोर की भी मिल रही होती है।
होती है, आप वहाँ जाएंगे ना तो वो हॉल्स बने होते हैं, वो डिफरेंट वो आपको देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इनका खाना भी अच्छा है, इनकी जगह स्पेस भी अच्छी है, इनकी बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है, तो हर लिहाज से ये अच्छी जगह है। अभी आप लोग फ़ौरन मुझे पता है कि रेट्स पूछेंगे और मुझे बिल्कुल याद नहीं रही कि मैं सुंदर से रेट्स पूछती कि इसके क्या रेट्स हैं, तो मेरे जहन में नहीं आया कि मैं उससे पूछती। फिर हम बहरिया टाउन गए थे किसी काम से, तो वहाँ पे मुझे 2 शीमेल मिली थी, तो मैंने कहा मैं वीडियो उन्होंने बड़े मज़े मज़े की बातें करती थी, तो उनका छोटा सा मैंने क्लिप लिया था जो मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आप जैसी खूबसूरत हो जाऊँ, फिर उसके बाद सिंगापुर चली जाऊँ मॉडल बनने के लिए। तो मैं तो नहीं सिंगापुर गई इतनी खूबसूरत तो हो आप के तो फिर मतलब हाउसवाइफ हो ना, इसलिए नहीं आप गई हो ना, हाँ ना। आपने स्ट्रगल नहीं किया होगा इस वजह से। और इतनी खूबसूरती लेके पाकिस्तान में मॉडल थोड़े बनूंगी। इन्होंने तो सरफ पकड़ा देना मुझे, ये लो ऐड दो, बर्तन धोने वाला साबुन और लेज और ओरियो बिस्किट, बस यही 4 ऐड है। ये है ना? ज्यादा से ज्यादा वो हो जाएगा हेड एंड शोल्डर शैम्पू। हाँ है ना? ऐसे ही है ना? तो फिर कहाँ जाओगे? सिंगापुर? यस, सिंगापुर सिलेक्ट हो जाऊंगी, फिर उसके बाद पेरिस और फिर आरवर्ल्ड। ठीक है, तो फिर वहाँ जाके मुझे याद करोगी? नहीं, मैं आपके लिए गिफ्ट भी भेजूंगी प्यारे प्यारे से, पेरिस के परफ्यूम, अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक्स। जब डायमंड कैट दूंगी तो थोड़ा सा आपको भी भेजूंगी ना अपनी बहन को। चलो ठीक है, डन हो अल्लाह गया। खुश रखे। आई एम प्रे फॉर हर, अल्लाह इसको चुड़ैलों से दूर रखे, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, और अल्लाह बिलाल को प्यारा सा भाई बेटा भी दे दे, प्यारी गुड़िया को प्यारा भाई। हाँ ना, चलो ठीक इंशाल्लाह। है। ये बिलाल को दुआएं दे रही थी कि अल्लाह बिलाल को चुड़ैलों से दूर रखे। एक चुड़ैल उसके साथ सुबह दोपहर शाम रहती है, ये ना हो कि मैं भी दूर हो जाऊँ उससे। और इफ्राहिम था गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उनको नहीं पता था, वो दुआ दे रही थी कि अल्लाह बेटा भी दे। तो यहाँ पे जी हम लोग मेरा जो देवर है वो KFC ले आया था बच्चों के लिए और अपने लिए, सबके लिए। तो यहाँ बैठ के वो सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे KFC। आज बच्चों की तो ईद हो गई थी, वो तो बहुत खुश हुए हुए थे कि दिन को हम लोगों को पिज़्ज़ा मिला है और रात को हम लोगों को KFC मिला है, और किसी ने हमें रोटियाँ नहीं दी हैं खाने को। बच्चे तो ऐसे खाने खा के खुश रहते हैं ना। अच्छा, अभी मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ें दिखाने लगी हूँ। अम्मी जो है ना, बिलाल की अम्मी, वो आज शॉपिंग पे गई हुई थी, उन्होंने कुछ ब्रीज़ के ड्रेसेस लेने थे, तो इतने प्यारे वो लेके आई। तो मैंने कहा अम्मी मैं आपकी वीडियो में दिखा दूँ आपके ड्रेसेस? उनका हाँ बिल्कुल दिखा दो। अम्मी भी बहुत शौकीन है कपड़ों की। मैंने कहा अम्मी आप बहू को कभी नहीं कह सकती, ऐसी सास होनी चाहिए। वैसे सास खुद शौकीन हो ना, तो वो कभी भी बहू को कुछ भी नहीं कहती कुछ भी लेने से। तो इतना प्यारा सा इन्होंने डिसेंट कलर लिया था ना, ये पता है आपको, ये कलर बड़ा सूट करता है फेस पे। और अम्मी को मैं कहती अम्मी आपको भी बहुत सूट करेगा। शिफॉन का दुपट्टा था, एम्ब्रॉयडर्ड था, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ था। सूट बहुत ही डिसेंट सा ये कलर है, स्किनिश पीच स्किनिश सा कुछ कलर था। और फिर जो दूसरा कलर था, ये तो बिल्कुल ही ना ऐसा था कि बहुत ही कम ड्रेसेस इस कलर में आते हैं। ग्रीन का एक ऐसा शेड है, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। मुझे वैसे इससे ज़्यादा ये ग्रीन वाला अच्छा लगा था। ये क्या, पहले हमने फिरोजी खोल लिया था, फिर हमने ग्रीन खोला था। अच्छा, ये लॉन का अम्मी ने लिया था, ये तो बहुत ही फ्रेश कलर था और ऐसा कलर था कि इससे गर्मियों में ना ठंडा ठंडा फील होता है। सबसे बेस्ट कलर है ये गर्मियों का। साथ इसके वाइट शलवार उन्होंने अलग से लिया था, क्योंकि ये 2 पीस था, शिफॉन का दुपट्टा था और लॉन का प्रिंट था। हाँ, ये देखें ग्रीन वाला, इसका शेड चेक करें, ग्रीन कितना फ्रेश कलर है। और दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी, अच्छा इनका दुपट्टा बहुत अच्छा होता है। ये जो ओरिजिनल ब्रीज के सूट होता है, ब्रीजे कुछ बोलते हैं, कुछ ब्रीज बोलते हैं, जो मर्जी भाई बोलो, जो दिल में आता है बोलो। लेकिन इसका जो दुपट्टे होते हैं इनके बहुत प्यारे होते हैं, और जो जिनको पहचान है उनको पहचान हो जाती है कि ये ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी है। चलें जी, अब आप लोग बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।